जय हिंद। चलिए, इस वीडियो में हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, जो कि रुक्मिणी का प्रीवियस ईयर का बुक आता है, उसी से हम लोग टोटल क्वेश्चन लिए हैं। और पहला चैप्टर के रूप में हमने रेशियो लिया है। पहला चैप्टर के रूप में हमने जो लिया है वो रेशियो लिया है, अनुपात और समानुपात लिया है। इस अनुपात और समानुपात को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अभी रेशियो करेंगे समाप्त, उसके बाद फिर कोई और चैप्टर ऐसे करके पूरा किताब हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसमें हम बारी बारी से क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन है, जिसमें कहा दो संख्याओं का औसत जो है वो 62 है। दो संख्याओं का औसत, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। आप देखिए, अब शुरू करते हैं और देखिए, आप देखते चलिएगा। दो संख्याओं का औसत में दिया है 62। मान लेते हैं कोई भी संख्या 2 है, उसका एवरेज जो दिया है, एवरेज यानी कि 62 दिया हुआ है। एवरेज एवरेज कितना दिया है जी? एवरेज 62। थोड़ा कलम की मोटाई बढ़ा लेते हैं। हाँ, अब चलिए, अब सही है। एवरेज कितना दिया है? 62 दिया है। अब एवरेज 62 दिया है, दो संख्याओं का एवरेज 62 दिया है। अगर दो संख्याओं का हमें योग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। और जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 124 हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का योग कितना हो गया आपका? 124 हो गया। अब कहा छोटी संख्या में 2 जोड़ दीजिए। अब छोटी संख्या में आप 2 जोड़ेंगे मतलब उसका प्रभाव एवरेज में भी पड़ेगा, औसत में भी पड़ेगा, पड़ेगा ना। अब देखिए, छोटी संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 2 जोड़ बढ़ न जाएगा जी, इस योग में भी 2 जोड़ बढ़ जाएगा। यानी कि योग में हम यहीं पे 2 जोड़ लेते हैं। यानी अब योग कितना हो गया 2 जोड़ने के बाद? तो 126 हो गया। ठीक है, 126 हो गया। और वो संख्या कौन सा है? तो वो संख्या 2 को कौन सा है? तो वो संख्या है 1:2। यही दोनों संख्या है ना। इसका योग कितना हो गया? 126। और हम कहें तो यहाँ से योग कितना आ रहा है? 3। तो ये 126 3 का वैल्यू हो गया। निकालना क्या है? तो छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या मतलब कितना? 1 से गुना कर दीजिए। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया? 42 आ गया। लेकिन ये छोटी संख्या 42 जो आया, ये कहाँ का संख्या आया? 2 जोड़ने के बाद की संख्या आई। हमें मूल संख्या चाहिए तो 2 क्या करना पड़ेगा? इसमें से घटाना पड़ेगा। यानी कि मूल संख्या हमारा कितना है जी? 40 है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। कहा कि 3 संख्याओं का योग जो है वो 98 है। चलिए, 3 संख्याओं का योग जो है 98 है, लिख के साइड में रख लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। कहा कि पहले से दूसरी संख्या का अनुपात, ये पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, पहले से दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। और 3 संख्याओं का है तो तीनों संख्या एक साथ लिख लेते हैं। अब कहा कि दूसरी और तीसरी का रिलेशन दिया है। पहले लाइन में हमें पहली और दूसरी का दिया, तीसरी का रिलेशन कुछ नहीं दिया। लेकिन दूसरा लाइन पढ़ेंगे तो दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है। मतलब दूसरा लाइन में कि कौन गायब है? ए गायब है, पहली संख्या गायब है। अब इसमें क्या नियम है? नियम यह है कि जिसके पीछे खाली है वही संख्या भर दीजिए और जिसके आगे खाली है वही संख्या भर दीजिए। ठीक है, इसमें 5 भरा गया। सही है जी। अब सीधा सीधे क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। तो 5 गुना ये कितना हो जाएगा? 10। ये 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। ये कितना होगा? 8 तिया का 24 हो जाएगा। ये तीनों संख्या का क्या क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब तीनों संख्याओं का अनुपात आया है और यहाँ जो दिया हुआ है 98, ये तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। अब तीनों संख्या का आप भी योग कर लीजिए। अब तीनों संख्या का जैसे ही आप योग करेंगे तो ये 49 के बराबर हो जाएगा। तो किताब कहा तीनों संख्याओं का योग 98, हम कहें तो कितना है? 49। बोला दूसरी संख्या कितना है? तो दूसरी संख्या कितना है जी? 15 से गुना कर दीजिए। 49 दूना 98, 2 बार में कट जाएगा, यानी 15 दूना कितना हो जाएगा? ये 30 आपका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 8 है और उनका अनुपात जो है 1:5 है। चलिए हम दो संख्या मान लेते हैं ए है और बी है। ये दोनों संख्याओं का अनुपात जो दिया है 1:5 दिया हुआ है। ठीक है। अब कहा कि इन दोनों का अंतर कितना है जी, 8 के बराबर है। हम देखते हैं कि दोनों का अंतर कितना है जी, तो दोनों का अंतर देखोगे आप तो दोनों का अंतर कितना है, 4 के बराबर है। किताब का 8, हम कहें तो 4। निकालना क्या है जी, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 5 ना हो जाएगा जी। तो 5 से आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 4 गुना कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी आप आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, 10 आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कहा कि 3 संख्याओं में जो अनुपात है, कोई भी 3 संख्या आप मान लो, मान लेते हैं 3 संख्या, कोई भी 3 संख्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ए बी एंड सी, पता नहीं इसे दिख नहीं रहा होगा सर, कलर चेंज कर लेते हैं। 3 संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है 3:2:5 दिया हुआ है। ठीक है। कहा कि उनके वर्गों का योग 1862 है। किताब कहा कि वर्गों का योग कितना है जी, 1862 है। अब हम भी इसके वर्गों का योग करते हैं। इसको वर्ग करो, 3 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया का 9, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब ये जो दिया है 1862, ये वर्गों का योग है। हम वर्ग तो निकाल लिए, अब वर्ग को जोड़ लेंगे तो वर्गों का योग नहीं हो जाएगा, वर्ग की हुई संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं। अब जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये जो है 38 के बराबर आ जाता है। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है जी, 38 के बराबर आ जाएगा। अब किताब कहा कि वर्गों का योग 1862, हम कहें तो कितना, 38। अब देखिए वर्गों का योग यहाँ पे है, मतलब गुणनफल का क्वेश्चन आ गया। और जैसे ही गुणनफल हो जाता है, दो संख्या का गुणनफल हो गया, मतलब उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट करेंगे और इसको काटेंगे तो ये आपका 49 बार में कट जाएगा। और 49 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा जी, 7 निकल के आएगा। और पूछा क्या है आपसे, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है जी, कौन है, 2 है। 2 से गुना कर दीजिए, यानी 7 गुना का 14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है जी। ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 5वां क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का जोड़ 100 है। दो संख्याओं का जोड़ जो है वो 100 है और उनका अंतर 50 है। कोई भी दो संख्या मान लो आप, मान लेते हैं ए और बी, यानी a प्लस बी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 100 के बराबर, और यही a और b का जो अंतर दिया हुआ है वो 50 के बराबर दिया हुआ है। ठीक। अब देखिए जब ऐसा कंडीशन आ जाए, दो संख्याओं का योग दिया रहे और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे, तो बड़ी संख्या निकालना है, मतलब a का वैल्यू अगर निकालना है तो ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे दो। तो 100 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, 150 हो जाएगा। तो ये 150 हो जाएगा। और भाग कितना से देना है, 2 से। वही अगर b निकालना होगा यानी छोटी संख्या निकालना होगा तो दोनों को घटा के दूसरे भाग देते हैं, यानी 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। और इसको कितना से भाग देना है, 2 से। ये कितना आ जाएगा आपका, ये 25 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा जी, ये 75 आ जाएगा। ठीक है। ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब पूछा यही ए और बी का अनुपात निकालना है आपको, मतलब ए रेशियो क्या निकालना है, बी निकालना है। तो ए का वैल्यू हमने निकाला कितना, 75, अनुपात बी का वैल्यू हमने कितना निकाला है जी, 25 निकाला है। अब ये दोनों को काटेंगे तो 25 दिया कितना हो जाएगा, 75। 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 रेशियो 1 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल आपका क्या कहता है, दो संख्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में है, यदि उनमें से प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। चलिए दो संख्या कोई भी मान लीजिए, जो इच्छा करे वो मान लीजिए। मान लेते हैं दो संख्या ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। ठीक है। ये दोनों संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 पहले से दिया हुआ है। ठीक है जी। अब कहा कि प्रत्येक संख्या में आप 9 घटा लो। जैसे ही 9 घटाते हो आप प्रत्येक संख्या में, तो वो जो अनुपात है वो चेंज होकर के 12:23 के अनुपात में बदल जाता है। अब देखिए, अब जैसे ही बराबर संख्या दोनों में से आप घटा रहे हो, मतलब इसका गैपिंग क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। तो ऊपर गैपिंग कितने का है जी, ऊपर गैपिंग कितने का है,
तो ऊपर गैपिंग देखोगे तो 2 का गैपिंग ऊपर दिख रहा है, ठीक है। नीचे गैपिंग कितना का है, 11 का है। गैपिंग तो सेम नहीं हुआ, गैपिंग सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं, नीचे वाला गैपिंग से ऊपर में गुना कर देते हैं, यानी इसमें आप कितना से गुना करोगे, 11 से, और इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा जी, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना करके हम इधर साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए ए और ये बी है, गुना करके अब हम लिखते हैं, तो चलिए लिखिए गुना करके। ए को लिखेंगे गुना करेंगे तो 11 तिया कितना लिखेंगे का वैल्यू, 33 लिखेंगे अनुपात। बी का वैल्यू कितना लिखेंगे, 11 पंजे 55 लिखेंगे, ठीक है जी। उसी तरह से नीचे में देखेंगे तो 12 दूना कितना लिखेंगे, 24 अनुपात। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 23 गुना का कितना हो जाएगा जी, 46 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब ये हमने गैपिंग सेम कर लिया। अब गैपिंग सेम करने के बाद क्या करना है, कहा किताब कि 9 घटाते हैं प्रत्येक संख्या में से। आप देखिए तो कितना घटाते हैं, 55 था अब 46 हो गया, मतलब कितना घटा रहे हैं, 9 घटा रहे हैं क्या, 9 घटा रहे हैं। या इधर से भी देख सकते हैं कि पहले 33 था अब 24 हो गया, मतलब 9 घटाए हैं। तो किताब कहा 9 घटाते हैं, हम भी कहें तो कितना घटा रहे हैं, 9 घटा रहे हैं। क्या पूछा है, पूछा है, क्या पूछा है जी, प्रथम संख्या कौन है। प्रथम संख्या तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 33 से गुना करें। अब ये संख्या से मतलब नहीं रहा क्योंकि हम इसमें 11 से गुना कर दिए, तो अब यहाँ वाली संख्या से मतलब हो गई, तो 33 से गुना करना पड़ेगा प्रथम संख्या निकालने के लिए। 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, यानी फाइनली आपका आंसर कितना आ गया जी, 33 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे छठा नहीं सातवां, छठा हो चुका, छठा हो गया ना, मिला लेते हैं एक बार, हाँ छठा हो गया, सातवां क्वेश्चन। सातवां कहता है कि अनुपात जो है 49:68 है, इसके प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ना चाहिए ताकि जो उसका अनुपात है 3:4 हो जाए, ठीक है। चलिए 3:4 हो जाए, तो अब देखिए प्रत्येक पद के साथ जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है, तो चलिए पहले वो दो संख्या है, कौन सा दो संख्या है, मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है, जिसका अनुपात जो है 49:68 दे रखा है, ठीक है जी। अब कहा कि इस 49:68 में आपको क्या जोड़ेंगे आप, जिससे कि उसका अनुपात जो है कन्वर्ट होके 3:4 के अनुपात में बदल जाए। इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, अगर बाई ऑप्शन नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं। अब देखिए, अब जैसे ही आप देखेंगे तो ये जो है गैपिंग का क्वेश्चन हो जाता है। अब गैपिंग चेक कर लेते हैं, तो गैपिंग ऊपर में देखेंगे तो आप 11 का गैपिंग शायद दिख रहा होगा आपको, 11 का गैपिंग दिख रहा है क्या, हाँ 11 का गैपिंग दिख रहा है, 11 नहीं 19 का गैपिंग दिख रहा है। कितना का दिख रहा है, 19 का गैपिंग दिख रहा है, ये 11 का नहीं है साहब, 19 का गैपिंग दिख रहा है इसमें, ठीक है जी, 19 का गैपिंग, ये 19 का गैपिंग दिख रहा है। और नीचे जैसे ही आप देखोगे तो नीचे कितने का गैपिंग दिख रहा है, 1 का गैपिंग दिख रहा है। अब गैपिंग सेम करने के लिए मैंने अभी समझाया था पहले सवाल में, इसके पहले वाला सवाल में, कि नीचे वाला गैपिंग से ऊपर गुना करते हैं और ऊपर वाला से नीचे गुना करते हैं। अब इसमें 1 से गुना करो या ना करो बात तो बराबर है, लेकिन इसमें करना पड़ेगा आपको कितना से, 19 से करना पड़ेगा जी। अब जैसे ही 19 से गुना करोगे तो ये संख्या बदल करके, ये जो अनुपात है बदल करके कितना हो जाएगा, तो 19 तिया कितना हो जाएंगे जी, ये 57 बदल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा, ठीक। अब ये संख्या से कोई मतलब नहीं रहा। अब कहा कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, तो देखिए तो पहले 49 था अब हो गया 57, या फिर इधर से देखेंगे तो पहले 68 था अब हो गया 76, तो बताइए कितना जुटा, कितना जुटा, तो 8 जुटा क्या, देखिए तो इधर से भी 8, या फिर इधर देखोगे तो इधर से भी 8, जहां से देखना है वहां से देख लो, मतलब फाइनली आंसर क्या आ गया, 8 वो संख्या है जो प्रत्येक पद में जोड़ेंगे तो फाइनली आंसर अब जाके जो रेशियो है वो बदल कितना में जाएगा, 3:4 में बदल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, 8 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर, चलिए 8वें नंबर सवाल पे चलते हैं। कहा कि वह अनुपात जिसमें 77 का अंतर हो और वह माप जो है 2:13 हो तो अनुपात क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए अनुपात जो दिया है 2:13 का अनुपात है जी, जिसका अंतर कितना दिया है जी, 77, किताब कहा अंतर है 77,
हम कहें तो दोनों का अंतर कितना का है जी? 11 का अंतर है क्या? 11 का अंतर है, ठीक है जी। अंतर का तुलना अंतर से करेंगे तो 11। किताब कहा 77, हम कहें तो कितना? 11। क्या पूछा है जी? पूछा क्या है? पूछा है कि अनुपात दोनों में पूछा है। पहले दोनों संख्या निकालना पड़ेगा। तो अब बताइए, पहली संख्या निकालना होगा 2 से गुना, ये दूसरी संख्या निकालना होगा 13 से गुना। तो पहले 2 से गुना करते हैं, फिर 13 से गुना करते हैं। काटिए इसको पहले। 11 सत्ते 77, 7 बार में कट जाएगा का? ये 7 गुना कितना हो जाएगा? 14। और ये 13 सत्ते 91 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? 13 सत्ते 91 हो जाएगा। अब ये दोनों का अनुपात पूछा है, तो 14 अनुपात कितना हो जाएगा राजा? 91 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया समझ में? यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलें, चलो आगे चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर हो गया, 9वें नंबर पे चलते हैं। चलो आगे कहा, दो संख्याओं का जो अनुपात है 6:13 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 312 है। तो चलिए दो संख्या मान लेते हैं, कोई भी दो संख्या मान लो आप। मान लेते हैं हम, चलिए रेड पेन ले लेते हैं। दो संख्या ए और बी मान लेते हैं। अब ए और बी का जो अनुपात दिया है राजा, 6:13 दिया है। अरे बोलो बोलो, 6:13 दिया है, नहीं बोलोगे? अब कहा उनका लघुत्तम यानी एलसीएम न दिया है जी, एलसीएम न दिया है, 312 एलसीएम न दिया है, तो तुम भी इसका एलसीएम न निकालोगे जी। अब एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 13 छक कितना हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम हो जाएगा 13 छक 78। 13 छक कितना हो जाएगा राजा? 78 हो जाएगा। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अरे होगा 78। यानी किताब का एलसीएम है 312, हम कहें तो एलसीएम कितना है? 78। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बोला बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए, ये 78 हो गया एलसीएम, किताब का 312, हम कहें तो 78। अब देखिए, ये एलसीएम लिया तो आपने क्या किया साहब? गुना ना किया साहब, यानी गुणनफल वाला क्वेश्चन ना हो गया जी। और गुणनफल वाला में हमने क्या बताया था? स्क्वायर रूट लगा देने का। ठीक है जी, स्क्वायर रूट लगा दिए। अब जैसे ही स्क्वायर रूट लगाओगे आप, तो इसको काटना पड़ेगा। इसको जैसे ही काटोगे आप, तो ये 8 चौक 32, यानी 4 बार में शायद ये कट जाएगा जी। 4 बार में कटेगा, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा राजा? 2 हो जाएगा। और पूछा क्या है आपसे? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितना से गुना करना पड़ेगा? 13 से गुना करना पड़ेगा राजा। अब जैसे ही 13 से गुना करोगे, तुम्हारा जो आंसर निकल के आ जाएगा, 13 दुना का 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां और आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोग 10 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले वीडियो में और करेंगे। दो संख्याओं का जो अनुपात है 2:3 है, उनका योगफल 80 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? चलिए, कहा कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्या को भी मान लो आप, मान लेते हैं ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 दे रखा है। अब कहा कि उनका योगफल कितना है राजा? उनका योगफल कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। हम दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा राजा? 5 आ जाएगा। किताब कहा 80, हम कहें तो कितना है? 5 है। बोला बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या कितनी है? 3 है। 3 से कर दो आप क्या? गुना। काटो इसको, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 होता है ना जी, पढ़ा याद है ना? अब 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 आपका सही जवाब हो गया। समझ में आया बात? तो आज इस वीडियो में जो है 10 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हमने इस वीडियो में रेशियो का क्वेश्चन किया है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन किया है, ये रेशियो का क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। अगले वीडियो में इसी रेशियो का हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इसका क्या करेंगे हम लोग? पार्ट 2 करेंगे। इसमें हमें पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन किया, अगले क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन से हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है जी, समझ में आई बात? अभी आपको किताब दिखा देता हूँ, इसी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ किताब। ये देखिए, ये आपका जो है, यही आपका वो बुक है। शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं आगे वाला कैमरा से दिखा रहा हूँ, तो आपको उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है जी, उल्टा दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है उल्टा दिख रहा, हाँ उल्टा दिख रहा होगा। ये देखिए, यही वो बुक है जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यही वो बुक है। ठीक है जी, इसी से हम पढ़ा रहे हैं आपको और इसी से आगे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको पूरा खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।